ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत चीजों में से एक है। ये अंतरिक्ष में ऐसी जगह होती हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी नहीं बच सकता, प्रकाश भी नहीं। जब विशालकाय तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं, तब ब्लैक होल बनते हैं। ये अंतरिक्ष और समय को मोड़ देते हैं। यही होता है एक ब्लैक होल। ये वैज्ञानिकों और आम लोगों को मोहित करते हैं। ब्लैक होल अलग अलग आकार के होते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाश गंगाओं के केंद्र में रहते हैं। ये आकाश गंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1970 के दशक में स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक हल्की सी रेडिएशन छोड़ते हैं जो ब्लैक होल के चारों ओर के इवेंट होराइजन के पास क्वांटम प्रभावों के कारण होती है। इस रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है, जो बहुत ही कमजोर होती है। यह क्वांटम यांत्रिकी में अनिश्चितता के सिद्धांत का परिणाम है, जो इवेंट होराइजन के पास कण प्रतिकण जोड़े के निर्माण की अनुमति देता है। एक कण ब्लैक होल में गिर जाता है, जबकि दूसरा हॉकिंग रेडिएशन के रूप में बच निकलता है। यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक ब्लैक होल से ऊर्जा को धीरे धीरे कम करती है। हॉकिंग रेडिएशन के अस्तित्व के गहरे निहितार्थ हैं। इससे पता चलता है कि ब्लैक होल शाश्वत जेल नहीं है, बल्कि अंततः पूरी तरह से वाष्पीकृत हो सकते हैं। हॉकिंग रेडिएशन के कारण ब्लैक होल समय के साथ धीरे धीरे अपना द्रव्यमान मैस खो देते हैं। यह प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से धीमी है, खासकर बड़े ब्लैक होल के लिए। ब्लैक होल जितना बड़ा होगा, उसे वाष्पीकृत होने में उतना ही अधिक समय लगेगा। यह जितना छोटा होता जाता है, उतनी ही तेजी से वाष्पीकृत होता है। कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि ब्लैक होल अंततः पूरी तरह से गायब हो जाएगा। एक ब्लैक होल के जीवन के अंतिम क्षण काफी नाटकीय होने की भविष्यवाणी की गई है। जैसे ही ब्लैक होल एक बहुत छोटे आकार में सिकुड़ता है, हॉकिंग रेडिएशन की तीव्रता नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। एक चिमनी में मरते हुए अंगारे की कल्पना करो। जैसे ही यह जलता है, राख में बदलने से पहले यह प्रकाश और गर्मी का अंतिम विस्फोट उत्सर्जित करता है। इसी तरह माना जाता है कि एक ब्लैक होल वाष्पीकृत होने पर ऊर्जा का अंतिम विस्फोट छोड़ता है। ऊर्जा के इस अंतिम विस्फोट के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होने की उम्मीद है, जो कम समय में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। इस विस्फोट की वास्तविक प्रकृति अभी भी शोध का विषय है। हालांकि इस तरह की घटना को देखना बेहद असंभव है। एक ब्लैक होल का जीवन काल ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से बहुत लंबा है, जिससे ब्लैक होल के अंतिम क्षणों का निरीक्षण करना असंभव हो जाता है। भाग 5 प्रभाव क्षेत्र। फटते हुए ब्लैक होल के पास क्या होता है? एक मरते हुए ब्लैक होल से निकलने वाले तीव्र विकिरण विस्फोट का उसके आसपास के वातावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। आसपास के किसी भी पदार्थ पर उच्च ऊर्जा कणों की बौछार की जाएगी। एक सुपरनोवा विस्फोट के बहुत करीब खड़े होने की कल्पना करो। तीव्र विकिरण और ऊर्जा का निकलना विनाशकारी होगा। इसी तरह ब्लैक होल का फटना आसपास की किसी भी चीज के लिए घातक होगा। ग्रह, तारे और यहां तक कि पूरे तारामंडल वाष्पीकृत हो जाएंगे यदि वे फटते हुए ब्लैक होल के बहुत करीब हों। विकिरण परमाणुओं को अलग कर देगा। उप परमाणु कणों का समुद्र पीछे छोड़ देगा। एक ब्लैक होल के फटने का प्रभाव क्षेत्र उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। छोटे ब्लैक होल का प्रभाव क्षेत्र छोटा होगा, लेकिन अधिक तीव्र विस्फोट होगा, जबकि बड़े ब्लैक होल का प्रभाव क्षेत्र व्यापक होगा, लेकिन कम तीव्र विस्फोट होगा। भाग 6 खगोलीय निहितार्थ। एक विस्फोट के बाद की चमक का पता लगाना। जबकि ब्लैक होल के फटने को सीधे तौर पर देख पाना बेहद असंभव है,
खगोलविदों का मानना है कि इस तरह की घटना के बाद की चमक का पता लगाना संभव है। इस चमक में विस्फोट के दौरान उत्सर्जित उच्च ऊर्जा विकिरण होगा। आतिशबाजी के प्रदर्शन के बाद की चमक के बारे में सोचो। शुरुआती विस्फोट के बाद भी आकाश में हल्की रोशनी और रंग बने रह सकते हैं। इसी तरह ब्लैक होल के फटने के बाद की चमक अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण समय के लिए बनी रह सकती है। इस चमक का पता लगाने से ब्लैक होल के वाष्पीकरण के अंतिम चरणों और ऐसे चरम वातावरण में काम करने वाले भौतिकी के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकेगी। खगोलविद सक्रिय रूप से दूरबीनों का उपयोग करके ब्लैक होल के फटने के संकेतों की तलाश कर रहे हैं, जो उच्च ऊर्जा विकिरण जैसे गामा किरणों और एक्स-रे का पता लगा सकते हैं। भाग 7 ब्रह्मांड संबंधी अंतर्दृष्टि। ब्रह्मांड के रहस्यों का अनावरण। ब्लैक होल के फटने का अध्ययन करने से शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में भी बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। बिग बैंग के बाद के पहले क्षणों में ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। इन स्थितियों से प्राइमर्डियल ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है, जो स्टेलर ब्लैक होल से बहुत छोटे होते हैं। इनमें से कुछ प्राइमर्डियल ब्लैक होल आज वाष्पीकृत हो रहे होंगे, जिससे उनकी ऊर्जा का अंतिम विस्फोट होगा। इन विस्फोटों का पता लगाने से शुरुआती ब्रह्मांड की स्थितियों और डार्क मैटर की प्रकृति के बारे में जानकारी मिल सकती है, जिसे ब्रह्मांड के द्रव्यमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इन विस्फोटों के वितरण और विशेषताओं का अध्ययन करके खगोलविद ब्रह्मांड के विकास और भौतिकी के बुनियादी नियमों की बेहतर समझ हासिल कर सकते हैं। भाग 8 निष्कर्ष। संभावनाओं का एक यूनिवर्स। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय वस्तुओं में से एक है, जबकि फटते हुए ब्लैक होल की अवधारणा विज्ञान कथा की तरह लग सकती है। यह भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ का परिणाम है, जबकि इस तरह की घटना को सीधे तौर पर देख पाना बेहद असंभव है। ब्लैक होल के फटने के बाद की चमक की खोज और उनके संभावित ब्रह्मांड संबंधी निहितार्थों का अध्ययन दुनिया भर में खगोलविदों को उत्साहित और प्रेरित करता रहता है। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे हमें ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता की अधिक से अधिक सराहना होती जाती है।